नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज सूर्य ग्रहण था। विचार आया कि ग्रहण और मनुष्य के जीवन से कुछ तालमेल है अथवा नहीं। इसी विषय पर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आपने देखा है कि संसार का सबसे अधिक ऊर्जावान सूर्य को भी चंद्रमा और बादल ढकने में सफल हो जाते हैं। भले ही यह एक भौगोलिक घटना है कि चंद्रमा और बादल सूर्य की ऊर्जा के प्रवाह को रोकने में सफल हुए। सूर्य पर ग्रहण लग गया। ग्रहण लगाने वाला ग्रह उसकी ऊर्जा के किसी अंश में भी नहीं है। फिर भी अपने आप को विकसित करने की प्रक्रिया में प्रयास करता है। चांद की इस यात्रा का परिणाम होता है कि वो सूर्य पर ग्रहण लगाने में समर्थ हो जाता है। वास्तव में चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, भले ही यह एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ये ग्रहण मानव जीवन को एक अर्थगर्भित मार्ग अवश्य दर्शाता है। ये बताता है कि मानव धर्म केवल अतीत के वक्तव्यों की व्याख्या मात्र नहीं है, जिसे हम धर्म मानते चले आए हैं, जिसे धार्मिक लोगों ने बताया है, जिसे हमने अपने संस्कारों में पाया है। कभी कभी जब किसी को लगता है कि कुछ लोगों के प्रयासों के चलते जीवन में ग्रहण सा लग गया है, ऐसे में हम जीवन के ग्रहण से मुक्त पाने के रास्तों को तलाशते हैं। हम जानकार लोगों के संपर्कों में जाते हैं। अब जीवन में ग्रहण लग गया। ग्रहण की अवधि लंबी हो सकती है। सूर्य पर ग्रहण लगा। वो अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा फैलाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यह ग्रहण सूर्य की बेबसी है, सूर्य की लाचारी है। यह उसकी उस प्रगति पर प्रश्न चिन्ह है कि जहाँ यह निहितार्थ छिपे रहते कि ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक सूर्य ही है। यह उसके अवमूल्यन का समय होता है। जो स्वयं प्रकाश का प्रतीक हो, वो स्वयं को घोर अंधकार से अपने को घिरा हुआ पाता है। लेकिन अंधकार से घिरा हुआ सूर्य बेबस और लाचार होकर हार नहीं मानता, बल्कि अपने ऊपर ढके अंधकार को, अपने ऊपर छाए हुए बादलों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास करता रहता है। सूर्य तो जानता है सूर्य का भविष्य बहुआयामी है, उसका अतीत भी बहुआयामी था। वो प्रकाश का पुंज है, लेकिन अचानक अंधकार उसके साथ साथ चलने लगा। यानी परस्पर विरोधी युग्म साथ साथ, प्रकाश और अंधकार साथ साथ। सूर्य का यह ग्रहण काल, यानी ग्रहण के कालखंड में देखा जाए तो सूर्य की प्रगति के सारे निहितार्थों पर ही प्रश्न लग गया। ऐसे ही लोगों के ग्रहण का कालखंड किसे कहा जा सकता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश देखा है, वैभव देखा है, बहुत कुछ सफलताओं को अर्जित किया। अचानक किन्हीं कारणों से उनके जीवन में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वैभव के स्थान पर निर्धनता से घिर जाते हैं। उसका समाज में मान सम्मान था, परंतु वही व्यक्ति निर्धनताओं के चलते, ऋणग्रस्तताओं के चलते ऐसे लोगों से अपमानित होने लगते हैं जो कभी उसके सम्मुख आने का साहस भी नहीं करते थे। ग्रहण का एक स्वरूप नहीं होता है, उसके विभिन्न स्वरूप होते हैं। वो भावनात्मक रूप से बिखर सकता है, टूट सकता है। यह सब ऐसे अंधकार हैं जहाँ से निकल पाना उसे संभव नहीं लगता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थितियों को प्रकट होना ही मनुष्य के जीवन का ग्रहण कालखंड होता है। मैं अपने बचपन की एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। हालांकि नाम लेना उचित नहीं है। हमारे गांव में एक वैभवशाली व्यक्ति थे। उनके वैभव एवं ऐश्वर्य की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थी। हालांकि मैं छोटा था, इतना समझता था कि वो गांव के पुरोहितों के पास जाते थे। पुरोहित पंचांग देखकर कुछ न कुछ बताते थे। हाँ, उनके घरों में तांत्रिकों का भी आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन बहुत ही शीघ्र उनके भव्य महल को उन्होंने ही गिराते गिराते उसके एक एक ईंटों को बेचना शुरू कर दिया। खैर, आगे की घटनाओं का उल्लेख उचित नहीं है। यही स्थितियां उनके जीवन का ग्रहण काल था। वो उस ग्रहण काल से मुक्त पाने का उपाय दूसरों से पूछते रहे, जिसका कोई कारगर फल नहीं निकला। वास्तव में ग्रहण काल में
मनुष्य अपने आप को अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर पाता है। जैसे कि सूर्य भी अपने ग्रहण काल में निस्तेज हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यदि सूर्य निस्तेज हुआ, दुर्बल हुआ, तो वो ऊर्जाओं का स्रोत है। उसका अतीत बताता है कि चंद्रमा या बादलों की चालों से हमेशा ग्रहण के दौर में रहने वाला वो नहीं है। सूर्य अपने पूर्ण वैयक्तिक ज्ञान के आधार पर धैर्य एवं साहस बनाए रखते हुए अपने ऊपर ढके हुए अंधकार को दूर करने में सफल हो जाएगा। बेशक यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण और मानव ग्रहण से कैसा तालमेल है। मानवीय ग्रहण के कई उदाहरण हमारे पुराणों में भरे पड़े हैं। पुराणों में एक कथा बार बार आई है कि अगस्त्य मुनि ने समुद्र पी लिया। समुद्र का जल कितना खारा, यानी उनके जीवन का ऐसा पड़ाव जहाँ जीवन के प्रति कोई उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई रस नहीं। कहने का तात्पर्य उनके जीवन में जितना अधिक से अधिक अंधकार की संभावनाएं थी, उतने गहन अंधकार को अगस्त्य ने अपने जीवन में अनुभव किया। जीवन में जितने अधिक कसेलेपन की कल्पना की जा सकती थी, उसका अनुभव किया। उन्होंने अपने जीवन में इतना विस्तृत अहंकार और कसेलेपन का अनुभव किया कि उसकी तुलना सागर से की जा सकती थी। अगस्त्य का ज्ञान पूर्णतया वैयक्तिक था। वो यदि दूसरे की व्याख्याओं में जाते तो उस ग्रहण से अपना एकात्म का संबंध स्थापित कैसे कर पाते। सूरज की भांति उन्होंने भी उस ग्रहण को अपनाते गए, उसे धैर्यपूर्वक आत्मसात करते गए। सब कुछ उन्होंने अपने में समाहित कर लिया। कारण जीवन में जो ग्रहण आता है वो अस्थायी नहीं हो सकता। यही तथ्य जो अतीत में समाया था, उसे धैर्यपूर्वक उसके साथ एकात्म होने की प्रेरणा दे रही थी, जिसमें वो सफल हुए और कहा गया कि अगस्त्य सागर पी गए। इससे बड़ी उपमा नहीं दी जा सकती थी। हालांकि आधुनिक काल में होम्योपैथी की चिकित्सा का सिद्धांत है कि सम से सम का इलाज संभव है। यदि जीवन में ग्रहण आए हैं तो उसका निदान उस ग्रहण से पलायन नहीं हो सकता है। उसका निदान उन स्थितियों को आत्मसात करते हुए उन काले बादलों को हटाते रहने का उपक्रम करते रहना और धैर्य के साथ घिरे हुए अंधकार को चीरते हुए प्रकाश की किरणों को लाना। हाँ, जब अगस्त्य इसमें सफल हुए, उनके जीवन में प्रकाश आया। बहुत बड़ा ग्रहण, बहुत बड़ा प्रकाश आया, ऐसा आया कि वो तारामंडल में अपना स्थान बनाने में सफल हो सके। इसीलिए दक्षिणी भाग में अगस्त्य नाम का तारा अवस्थित हुआ। आखिर अगस्त्य तारामंडल में अपना स्थान बनाने में सफल क्यों और कैसे हो गए। जब जीवन के गहनतम अंधकारों को पार किया, उसको स्वयं में ग्रहण कर लिया, उसको अपने में समाहित कर लिया, ऐसे में अपने जीवन के ग्रहण को यानी सारी अंधता को, सारे बादलों को हटाने की यात्रा में उन अनुभवों से उनका स्वरूप विस्तीर्ण होता गया। उस यात्रा के ज्ञान का विस्तार विस्तीर्ण गगन तक फैल गया। उसका विस्तार उस सीमा तक हुआ कि वो तारामंडल में अपना स्थान बनाने में सफल हो सके थे। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।